ठीक है, आज हम लोग शुरू मतलब कि कंटिन्यू करेंगे सेट चैप्टर ना। बहुत पहले सेट के बारे में पढ़ाए थे और बहुत लंबा गैप के बाद फिर से सेट को शुरू कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन हम लोग बैठे हुए नहीं थे। हम लोग बहुत सारे चैप्टर किए, कंपाउंड एंगल, लिमिट और क्या क्या किया, रिलेशन, बहुत सारा हम लोग किए क्लास 11 का। लेकिन सेट चैप्टर को अब कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले तक हम लोग क्या पढ़े थे, पावर सेट हम लोग सीख गए थे, है ना। आज हम लोग सीखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन को हम लोग ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ज्वाइन। इसको समझो क्या है। मान लो दो सेट है ए और बी, ए एक सेट है और एक बी है। तो ए यूनियन बी को इस तरह से लिखेंगे, ए कैपिटल यू के जैसे बनाएंगे और यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा अभी नहीं ना पड़ा जरूरत उसका। तो देखो ए और बी दो ठो सेट है। ये सेट जैसा भी हो सकता है, इसमें एलिमेंट हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम बताना चाह रहे हैं कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, इसमें वो एलिमेंट रहेगा जो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। तो इसको हम इस तरह से लिखें, देखो इसमें होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a, मतलब x a में होगा और x बिलोंग्स टू b या फिर b में होगा। और इस और को हम लोग इस तरह से लिखते थे, याद है, और एंड को इस तरह से लिखते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। तो a यूनियन b का मतलब समझ गए। a यूनियन b इज अ सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट आइदर ऑफ a और b और बोथ। एक एग्जांपल देखो, a में मान लो तुम एलिमेंट लिए 1, 2, b में लिए 2, 3, 4 और तुमसे बोला जाए कि a यूनियन b निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, a और b दोनों का एलिमेंट को लिख दोगे, लेकिन जो एलिमेंट a और b दोनों में है उसको भी एक ही बार लिखेंगे, ये चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो देखो 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 2 दोनों में है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 और 4 बस। तो इस तरह से a यूनियन b निकालेंगे, एकदम आसान है ना। a और b दोनों का एलिमेंट को a यूनियन b में लिख देना है, बस खत्म, ठीक है। तो इसको नोट करके रखो और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में जाएंगे। अब देखो इंटरसेक्शन हम लोग सीखेंगे। तो कोई भी दो सेट के यूनियन तुम लोग समझ गए क्या है उसका मतलब, दोनों का एलिमेंट को मिला के a यूनियन b में लिख देना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मान लो फिर से तुम्हारा दो सेट है a और b, तो a इंटरसेक्शन b को इस तरह से लिखेंगे। देखो जो पहले यूनियन बनाए थे उसको उल्टा कर देंगे, u के मतलब के n भी मत बोलो इसको, u का उल्टा जिसे लिख देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। और इसका मतलब क्या होगा, यूनियन में क्या बताए थे, एलिमेंट या तो a का होगा या b का होगा या दोनों का। तो इंटरसेक्शन में है कि दोनों का होना चाहिए, मतलब एलिमेंट जो यहाँ पे होगा, मान लो x यहाँ पे है तो x a में भी होना चाहिए एंड b में भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि a और b का कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन में रखा जाता है। a और b में जो दोनों में है वही रहेगा किसमें, इंटरसेक्शन में। तो इस एग्जांपल में अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट दोनों में है। तो कौन सा एलिमेंट दोनों में है, a और b दोनों, बोला सिर्फ 2 ना, तो सिर्फ 2 रहेगा क्योंकि 2 a में भी है b में भी है, तो इसको हमने इंटरसेक्शन में ले रहे हैं। तो इस एग्जांपल से ही तुम समझ जाओगे यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या फर्क है।
यूनियन में सब रहेगा, चाहे वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ वही रहेगा जो ए और बी दोनों में है। तो इसको लिखना है, लिख लो। अच्छा, अब देखो डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलेंगे? डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा? दोनों का ज्वाइन कहीं पे नहीं है, मतलब यही ना मीनिंग हो रहा है, रफ मीनिंग। तो मैथमेटिकली देखो, अगर ए और इंटरसेक्शन बी निकाले, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और ये नल सेट आ जाए, नल सेट मतलब कोई एलिमेंट ही ना आए, तब हम लोग बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। एग्जाम्पल देखो, ए में हम लेते हैं 1 2 और बी में लेते हैं 2 3 4, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स में हम लोग लेते हैं 1 2 और y में लेंगे 3 4। तो तुम a इंटरसेक्शन b निकालो, क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b मतलब a और b का कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन दिख रहा है दोनों में? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। तो 2 तो मेरा नल सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब a एंड b डिसजॉइंट नहीं है, ज्वाइन हो रहा कहाँ पे? 2 पे। लेकिन x और y का इंटरसेक्शन निकालो, तो देखो कोई कॉमन एलिमेंट है इसमें? नहीं है। इसका मतलब ये नल सेट हो गया, और नल सेट हो गया मतलब x और y क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। देखो बताया ना, ये वाला, इसको बॉक्स करके रख लो, बस खेल खत्म होता ना, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। डिसजॉइंट सेट होगा तो इंटरसेक्शन नल सेट आएगा, बस। और इसका यहाँ से एग्जाम्पल में समझ ही आ रहा है, अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है मतलब डिसजॉइंट है, ठीक है। इसको कर लो। आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालना सीखेंगे, दो टू सेट को किस तरह से माइनस कराया जाता है। यहां पर लिख लो x एंड y आर डिसजॉइंट। x और y क्या है? डिसजॉइंट सेट है। समझ में आया? आगे बढ़ाएं। अब देखो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है दो सेट का। डिफरेंस देखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम लोग सीखेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अच्छा सा समझो क्या है। मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी, और दोनों को हम माइनस किए हैं। एक सेट है ए और एक सेट है बी, दोनों को माइनस किए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है समझो, कि अगर इसमें x है तो वो x जो होगा a में होगा एंड b में नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू b। a बिलोंग्स टू a होगा एंड नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब a का वो एलिमेंट जो b में ना हो वो a माइनस b में रहेगा। यहाँ पे हार्ड लग रहा है, लेकिन एग्जाम्पल देंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। जैसे देखो a में हम लिए 1 2 3 और b में लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। तो a माइनस बी अगर हम करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, a का वो एलिमेंट लिखेंगे जो b में ना हो। a का कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है? 1 और कुछ नहीं। देखो 2 2 से माइनस हो जाएगा, 3 3 से माइनस आएगा। तो a माइनस बी में सिर्फ 1 आएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर हम उल्टा कर देते हैं, b माइनस a निकालते हैं, तो हम b का वो एलिमेंट लिखते हैं जो a में ना हो। तो b में कौन सा एलिमेंट होगा जो a में ना हो? 4 और 5। समझ में आ गया? डिफरेंस निकालना एकदम आसान है। एलिमेंट तुम इस तरह से समझ लेना ना कि 2 2 से माइनस हो गया तो लिखाएगा नहीं, 3 3 से माइनस हो गया तो लिखाएगा नहीं, सिर्फ क्या लिखाएगा? 1। और जब b से a को माइनस करेंगे तो 2 2 माइनस हो गया नहीं लिखाएगा, 3 3 माइनस हो गया नहीं लिखाएगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, बस। कॉपी करो। अब देखो कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बोलो यूनिवर्सल सेट बताए थे आप लोग को हम। यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ भी बताए थे। यूनिवर्सल सेट सुन लो क्या है, इसको कुछ उतना कुछ खास नहीं है। हर क्वेश्चन में एक तो यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, बस। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सेट के बारे में बात करते हैं ना, तो किसी एक सेट को हम बड़ा मान लेते हैं।
मतलब उससे बड़ा कोई सेट नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और ये कुछ नहीं है, एग्जाम में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि U इज द यूनिवर्सल सेट, तो बस समझ जाना U। अब हम बताना क्या चाहते हैं, सुनो, कॉम्प्लीमेंट बताना चाहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। मान लो लेट U बी द यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं क्या कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं a टू द पावर c, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है a का पावर बार, या इसको माइनस a भी लिखा जाता है, और कुछ लिखा जाता है होगा, और कुछ इतना सारा सिंबल है, मतलब a टू द पावर c लिख दें, या बार दे दें, या माइनस दे दें। अब इसका मतलब क्या, अच्छे से समझो, हम u से a को माइनस कर देंगे, बस U यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहेगा और A सेट दिया रहेगा, तुमको U से A को माइनस करना है, और ये बन जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। समझ में आया? इसको लिखो, एक एग्जांपल देके समझाते हैं। कॉम्प्लीमेंट आओ जल्दी बंद कर दो। लिख लिया? तुम लेट्स आइए देख लो क्या बोल रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या है, U एक तो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है। A का कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है A का पावर C, या A का पावर बार, या माइनस A। और इसका मतलब क्या होता है, U माइनस A, मतलब यूनिवर्सल सेट को सेट से माइनस कर देंगे तो मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और ये माइनस कैसे किया जाता है अभी हम बताए थे, तुमको लास्ट में फिर से एक बार बता देंगे। देखो एग्जाम्पल देखो कि अगर U में तुम्हारा इस तरह से सेट हो 1 2 3 करते करते 9 तक, ठीक है, और A में हो 3 4 5 6, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट यही ना होगा, U माइनस A, ठीक। और U माइनस A कैसे करेंगे, हम लोग U का एलिमेंट से A का एलिमेंट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा लिख देंगे। तो यहाँ पे तो 1 से लेके 9 तक है, और यहाँ 3 4 5 6 है, तो क्या क्या बचेगा इसमें, 1 बचेगा, 2 बचेगा, देखो और क्या बचेगा 7 8 और 9 भी, तो 9 भी बचेगा। तो ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना आसान। जो डिफरेंस सीख गया उसको कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है U से माइनस। एक और चीज़ हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, इसको नोट करके रख लो, एग्जाम में अभी क्वेश्चन बनाते हुए काम आएगा, कि अगर x A में होगा तो x A कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं होगा। क्या बोले, अगर x जो एलिमेंट है A में होगा तो x जो है A कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं होगा। और उसी तरह से उल्टा कि अगर x A में नहीं होगा तो x जरूर कहाँ पे होगा, A कॉम्प्लीमेंट में होगा। समझ लो, x अगर A में नहीं है तो A कॉम्प्लीमेंट में होगा, और A में है तो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। मतलब दो ही चीज़ है। देखो दुनिया में तो मतलब सेट का बात करेंगे तो दो ही चीज़ होगा, A यहाँ है और A कॉम्प्लीमेंट यहाँ, जो यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा, बस। और तुम एग्जाम्पल से देख सकते हो A में क्या क्या है, देखो 3 4 5 6, और A कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो इसमें और इसमें दोनों में है, नहीं है ना। देखो अगर हम 9 का बात करें, अगर 9 इसमें है तो इसमें कभी नहीं होगा, 6 इसमें है तो इसमें कभी नहीं होगा, क्योंकि हम तो माइनस कर दे रहे ना। A का एलिमेंट को हटा के A कॉम्प्लीमेंट बन रहा, तो A का एलिमेंट आने का कोई सवाल नहीं है। और ये चीज़ अभी हमको क्वेश्चन बनाते हुए लगेगा, इसलिए हम इसको लिखा दिए, A में होगा तो A कॉम्प्लीमेंट में। कॉपी करो जल्दी से इसको। चलो पढ़ो। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट सीख गए ना। अब कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कुछ कुछ चीज़ है, जैसे कि देखो हम किसी भी सेट का अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर एक बार और करेंगे, 2 बार करेंगे तो फिर से A आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं? 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब तुम 2 बार माइनस कर दोगे तो फिर से A का एलिमेंट ही आ जाएगा।
इसको एग्जांपल के लिए देख लो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा है। u में मान लो है 1 2, ठीक है, a में मान लो 1, तुम एक बार कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब u माइनस ए होगा ना, तो u माइनस ए करो क्या आएगा इसमें 1 1 कैंसिल हो गया 2 आएगा। अब एक बार और कॉम्प्लीमेंट करो तो यहाँ होगा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कराएंगे तो देखो फिर से 1 आएगा ना, 2 2 कैंसिल हो गया 1 आएगा, तो ये तो a ही आ गया। तो याद रखो किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने से क्या आ जाता है, फिर से वही सेट आ जाता है। एक और चीज़ देखो, अगर हम u का कॉम्प्लीमेंट कर दें मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा, 0 मतलब नल सेट, कुछ नहीं आएगा। वो अच्छा बात बोला, 0 गलत बोले, नल सेट आएगा मतलब एक ऐसा सेट आएगा जिसमें एलिमेंट ही नहीं होगा। तीसरा चीज क्या बोलना चाहते हैं कि अगर नल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर दे तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? नहीं समझ में आया? देखो तुम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे इसका मतलब क्या है, u माइनस नल सेट है ना। अब नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो u का कोई एलिमेंट को खींच नहीं पाएगा, माइनस नहीं कर पाएगा, तो फिर से तो u ही आ जाएगा। समझ में आया? और दूसरा चीज देखो, अगर यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आएगा u माइनस u, तो u से u का एलिमेंट सब माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब नल सेट। तो ये 3 बात समझ में आया। एक और चीज देखो, हम अगर a के साथ यूनियन कर दे a कॉम्प्लीमेंट का तो क्या आएगा। हम अभी बताए थे a का एलिमेंट a इंटरसेक्शन में a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, a कॉम्प्लीमेंट का a में नहीं होगा, लेकिन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोचो। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, u में ले लेते हैं 1 2, a में लेते हैं 1, तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इसको माइनस करके ना 2। अब दोनों का यूनियन करो तो इसका और इसका यूनियन करो, यूनियन करने के लिए हम क्या बताए, दोनों का एलिमेंट को लिख दोगे तो क्या आएगा 1 2, तो ये फिर से क्या हो गया। तो देखो a और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। तुम खुद से समझो, a मतलब कुछ एलिमेंट होगा और a कॉम्प्लीमेंट मतलब a को छोड़ के पूरा, लेकिन जब मिलाएंगे तो पूरा मिलके क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। इसको अभी हम वेन डायग्राम से समझाएंगे, पहले हमको पूरा ये थ्योरी खत्म करने दो, हर एक चीज का वेन डायग्राम देंगे अभी, ठीक है। एक और चीज देखो, अगर तुम a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, बोलो। इंटरसेक्शन मतलब क्या बताए, कॉमन एलिमेंट। और अभी हम कुछ देर पहले तुम लोग को बता रहे थे कि जो एलिमेंट a में होगा a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, मतलब कॉमन आएगा, कॉमन नहीं आएगा मतलब नल सेट। कॉमन नहीं आएगा मतलब क्या होगा, नल सेट हो जाएगा। तो ये सब चीज कुछ चीज है जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखे, याद रखोगे, ठीक है। और एक लास्ट चीज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर है, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। उसको प्रूफ नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब प्रूफ होगा। बस डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है देख लो, इसको मिटा दें। डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलो या डी मॉर्गन्स लॉ बोलो, एक ही बात है, डी मॉर्गन। देखो मान लो एक सेट ए यूनियन की एक सेट बी और ये पूरा का होल कॉम्प्लीमेंट किया है, तो अब इसको खुलने का तरीका क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा और ये यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। समझ में आया? मतलब होल कॉम्प्लीमेंट खुलेगा अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में तो यूनियन को क्या बना देंगे, इंटरसेक्शन। और उल्टा होता तो इंटरसेक्शन होता तो ये बन जाता ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन क्या बन जाता, यूनियन। इसका पूरा प्रूफ देंगे पर अभी नहीं, जब क्वेश्चन कराएंगे तब। लेकिन याद रखो डी मॉर्गन्स थ्योरम यही है, अभी कोई क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। इसका प्रूफ 4 मार्क्स में आता है, लेकिन इसका जो यूज है छोटा छोटा क्वेश्चन में होगा, इसलिए इस पे ध्यान रखना, ठीक है। उसको एब्सॉर्ब कर। अब सुनो वेन डायग्राम क्या होता है। हर सेट का जो ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, कुछ भी हो, उसको हम वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। करना क्या है, सुनो, हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाएंगे और कोई भी नॉर्मल सेट्स होगा तो उसको हम लोग
सर्कल में दिखाएंगे। पहला चीज़ तो ये है, यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और नॉर्मल कोई भी सेट होगा उसको हम दिखाएंगे सर्कल में, या जैसे भी ओवल शेप में अंडा के जैसे बना देंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इंटरसेक्शन को किस तरह से लिखा जाता है वेन डायग्राम में। देखो हम क्या बताए थे, जब भी हम सेट का बात करते हैं तो कोई एक सेट को हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, बड़ा ही सा रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाएंगे बोले थे। अब दो सेट लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करना है ना, तो एक तो सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। तो एक सेट लेते ए यहाँ पर, जो हम बोले थे गोल मतलब सर्कल में दिखाएंगे, ये क्या हो गया ए, और एक सेट लेंगे बी इस तरह से, ये सेट क्या हो गया बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताए थे, जो ए में भी होगा बी में भी होगा। तो देखो इसका कौन सा पार्ट है जो ए में भी है बी में भी है, ये वाला पार्ट ना, इसको हम थोड़ा सा कलर वाला से कर दे रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी है और क्या चीज़ है बी में भी है, तो इसको हम बोलेंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। समझ में आया, ए इंटरसेक्शन बी यही है जो हम शेड कर दिए। बात समझ में आ रहा है। तो एक पहला चीज़ हम लोग सीखे वेन डायग्राम में, अभी यूनियन भी देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी देखेंगे, डिफरेंस भी। पहले इसको नोट करना है तो नोट करो। ठीक है, एक नंबर चीज तुम क्या सीख गए, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में दिखाना सीख गए। अब दूसरा नंबर देखो, यूनियन को कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम में। यूनियन को कैसे दिखाते, ए यूनियन बी ना, तो फिर से हमको कितना सेट लेना पड़ेगा, दो सेट। पहले तो हम तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे यू इस तरह से, फिर हम लेंगे एक सेट ए और फिर लेंगे एक सेट बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। और यूनियन का मतलब क्या बताए थे वहां से बोलो, हम लोग तब डायग्राम समझ पाएंगे। हम बोले थे या तो ए में होगा या बी में या दोनों में। यूनियन का मतलब अभी बताए थे तुम लोग जब नहीं आई थी, ए में होगा या बी में या दोनों में। तो ए में कौन होगा, ये वाला होगा ना, ए में होगा ये वाला पार्ट, बी में कौन होगा ये वाला पार्ट, और दोनों में कौन होगा ये वाला पार्ट। इसका मतलब जहां जहां हम पेंसिल चलाए हैं, जहां जहां चौक चलाए हैं, वही है तुम्हारा ए यूनियन बी। और साफ दिख रहा है इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया और वो भी आ गया जो दोनों में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, इसको कॉपी करो फिर बताया कुछ और। ठीक है, देखो यूनियन सीख गए, अब और क्या है बोलो, डिफरेंस सीखो। 3 नंबर में क्या ले रहे हैं, डिफरेंस। डिफरेंस एक बार हम दिखाएंगे a माइनस बी और एक बार दिखाएंगे b माइनस ए। तो a माइनस बी और b माइनस ए और दो सेट है, तो पहले तो हमको एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, फिर एक सेट लेंगे a और एक सेट लेंगे b। अब अच्छे से बोलो, a माइनस बी का मतलब क्या बताए थे, a माइनस बी का मतलब क्या बताए हैं कि जो एलिमेंट a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो वेन डायग्राम में वो पार्ट लेंगे जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो बोलो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, जो a में है b में नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट है ये a में भी है b में भी है, तो इसको तो लेना नहीं है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है a में है लेकिन b में नहीं है, तो ये तुम्हारा होगा a माइनस बी। समझ में आया, देख लो पेंसिल अंदर मत लाओगे नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, a माइनस बी। समझ में आया। और b माइनस ए क्या होगा, जो b में है लेकिन a में ना हो, तो कौन सा होगा ये वाला, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए। समझ में आया है, a माइनस बी और b माइनस ए का वेन डायग्राम। कॉपी कर लो, आगे बढ़ो। तुम लोग अच्छा से सीखो, प्रोजेक्ट में बनाना होगा ये सब।
अच्छा नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, ए टू द पावर सी। और क्या बताए थे बोलो तो, नहीं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस है, इस तरह से याद रखो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस है। देखो u तो मेरा ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक, और मान लेते हैं कि ए यहाँ पे एक तो कोई सेट है, अच्छा ऐसा समझना, ई वाला पूरा जो रेक्टेंगल है ये u है और ये वाला छोटा सा जो है a है। ए अब हमको करना है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा u माइनस ए। तो हम u का वो सारा पार्ट लेंगे जो a में नहीं है, तो कौन सा लेंगे, ये वाला ले लेंगे पूरा। देखो ये वाला पूरा u है जो a में नहीं है, उसी तरह से ये भी लेंगे और यहाँ जो थोड़ा थोड़ा बच रहा है सबको ले लेंगे, u का पूरा पार्ट ले लेंगे सिर्फ a को छोड़ के। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर कहीं अच्छा से लिख दो a c मतलब a कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया a कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, कॉपी कीजिए। देखो ये वाला एक फॉर्मूला, सबसे पहले बताओ एन ए मतलब क्या, हम बहुत पहले बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बहुत खूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और यहाँ होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला होता है, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो क्योंकि एग्जाम में हम लोग को लगेगा ये वाला फॉर्मूला, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस इंटरसेक्शन, सब में एन लगा देंगे। इसका प्रूफ हम लोग देना चाहते हैं किससे, वेन डायग्राम से। देखो क्या होगा, सबसे पहले एक तो क्या यूनिवर्सल सेट, फिर एक सेट क्या ए और फिर एक सेट क्या बी। अब हम लोग ये फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे हो रहा है या नहीं। सबसे पहले बात करें हम LHS का, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, मतलब तुम हाँ ए में भी होगा बी में भी होगा दोनों में होगा। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, है ना, तीनों होगा। अगर हम इसको लाइन से दिखाना चाहें तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, ये होगा ये भी होगा और ये भी होगा। तो LHS में तो ये पूरा आ गया। अब RHS का बात करो, NA मतलब ए होगा, तो ए को इस तरह से देखो, इस तरह से ए होगा मतलब ये पूरा ए होगा। देखो ये ए तो ये भी है ना, ए सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरा ए है, तो ए होगा ले लिए। अब बी होगा मतलब ये पूरा बी ले लो। अच्छा बी को कुछ और कलर से दिखा रहे था कि एक तो चीज़ समझा पाए, बहुत दिन से हम सोच रहे थे इसको कलर में समझाएंगे, ठीक है। बी ले लिए, ठीक, तो यहाँ तक जाएगा बी, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो, तुम ए लिए पूरा आया, बी लिए पूरा आया, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये कितना बार आ गया, 2 बार। एक बार ए के साथ भी आया, एक बार बी के साथ भी। तो इसको तो 2 बार ले नहीं सकते हैं क्योंकि यूनियन में क्या हुआ है, एक ही बार है ना, तो इसको एक बार माइनस करना होगा। तो देखो इसलिए वाला एक बार माइनस किया, फॉर्मूला वेरीफाई हुआ है। ये वाला तो आसान था, इसके बाद वाला हार्ड है, उसमें देखेंगे कैसे मुंडी हिला रहा तुम लोग। अभी समझ गया, ए लिया बी लिया तो इंटरसेक्शन दोनों बार आया, एक बार ए के साथ भी आया एक बार बी के साथ भी। तो यूनियन में तो हम लोग डबल नहीं लिखते हैं, याद है ना, एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो एक बार इसको हम लोग माइनस कर दिए। तो ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया किससे, वेन डायग्राम से। और अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, पहले इसको कॉपी करके हटाओ जल्दी से। कॉपी तो कुछ करना नहीं है, बस तुम देखो कि तुम समझ गए या नहीं, है ना। जहां पर पेन 2 बार चला है मतलब वो 2 बार आया, तो उसको एक बार माइनस किया। आइए आगे, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो 2 नंबर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 3 तो सेट रहेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं NA प्लस NB प्लस NC, फिर लिखते हैं इसी में कंटिन्यू रहेगा माइनस A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C, और प्लस देते हैं NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले फॉर्मूला नोट कर लो सब कोई।
फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, देखो पहले तीनों रहेगा ए बी सी प्लस में, फिर माइनस होगा दो दो करके, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, और एक बार प्लस करेंगे तीनों का। अब इसको देखो वेन डायग्राम से समझा पा रहे हैं या नहीं। तुम लोग का गलती नहीं होगा अगर नहीं समझ में आएगा, मेरा ही गलती होगा। ठीक है, देखो कितना सेट लेना पड़ेगा इसके लिए, 3 सेट लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक तो यूनिवर्सल सेट है ना। देखो अच्छा से देखना, एक सेट यहाँ लिए ए, एक सेट यहाँ पर ले रहे हैं बी, और एक सेट यहाँ पर ले रहे हैं सी। पहले तो डायग्राम देखिए कि थोड़ा सा अजीब लगता होगा, ए बी सी। अब सुनोगे अच्छा से, यहाँ पर क्या है ओलंपिक का सिंबल लग रहा, उसमें तो 3 ठो रहता है, ऐसे ऐसे मतलब नीचे 3 ठो रहता है। अच्छा ठीक है, छोड़ो ओलंपिक में मत जाओ, पहले मैथ्स खेलो। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, तुम ए भी लोगे, बी भी लोगे, सी भी लोगे, सब पूरा ले लेंगे ना। तो LHS में तो पूरा आ गया, तुमको समझ में आ रहा है। RHS को समझने की कोशिश करो। तुम पहले लिया ए, मतलब ये वाला पार्ट आ गया पूरा, मतलब क्या हो गया, इसको ई कर दे, कुछ गंदा करे, मतलब ये वाला पार्ट आ गया है ना, ए आ गया। फिर बी लिए तो ये पूरा आ गया, फिर सी लिए तो ये भी पूरा आ गया। लेकिन इसका चक्कर में तुम देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है ना। एक मिनट, ए इंटरसेक्शन सी जो है ये 2 बार आया, ए के साथ भी और सी के साथ भी, इसलिए एक बार इसको क्या किया, माइनस किया। फिर ये वाला पार्ट देखो, इसका नाम क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी ना। तो ये भी कितना बार आया, 2 बार आया, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ। तो एक बार माइनस करने होगा, तो देखो बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया। और फिर ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कितना बार आया, 2 बार, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, तो एक बार फिर से हम माइनस कर दिए। लेकिन जब हम माइनस कर रहे थे तो ये वाला जो पार्ट है, जो छोटा सा पार्ट है, अच्छा से देखना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ना, तीनों है इसमें। ये वाला है बी इंटरसेक्शन सी, ये है ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाला है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सुनो, जब तुम इसको एक बार माइनस किए तो ये वाला भी माइनस हुआ, जब इसको माइनस किए तो भी माइनस हुआ, और जब इसको माइनस किए तो भी माइनस हुआ। 3 बार माइनस हुआ, और आया था कितना बार, आया था कितने बार, 3 बार। एक बार ए के साथ आया था, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। देखो ए में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो है, उसी तरह से बी में भी है, सी में भी है। तो ये वाला 3 ठो वाला इंटरसेक्शन 3 बार आया, 3 बार गया, तो अभी क्या है, खाली है या भरा हुआ है, खाली है ना। इसलिए एक बार फिर से हम लोग ऐड कर रहे हैं प्लस करके। समझ में आ रहा है, तुम सिर्फ 3 ठो वाला का समझ लो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 3 बार आया, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ, और 3 बार गया भी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो 3 बार आया, 3 बार गया, तो वो तो खाली हो गया। लेकिन हमको तो इंक्लूड करना है ना, यूनियन में इंक्लूड करना है। इंक्लूड करेंगे तो हम लोग ये वाला एक बार फिर से प्लस करेंगे। समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो छोड़ो, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक।